हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की किताब के ऊपर कि कौन सी किताब ये एसएससी जीडी के लिए सबसे बेस्ट किताब है। ये एस चांद की किताब है। एग्जाम सीरीज सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जो भी एसएससी जीडी की कोचिंग कर रहा है वह ले सकता है इसके अंदर। अब इसके अंदर कंटेंट देखते हैं कितना है। ये सीट सी सेट, स्टेट पुलिस, पीसीएस, यूपीएससी, यूके एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 लेवल, आरआरबी, सीबीटी ग्रेड एंड नॉन ग्रेड, आईबीपीएस, पीओ, एसओ क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसओ क्लर्क, एलआईसी, एओ, एओ एडीओ असिस्टेंट, जीआईसी, एएनओ एडीओ असिस्टेंट, मैनेजमेंट ट्रेनी, एमटी कांस्टेबल, बीएड, पुलिस फोर्स इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक है एस चांद की। जिसके पास नहीं है वो ले लीजिएगा। एसएससी जीडी के लिए यह बहुत उपयोगी पुस्तक है। आप माने तो ये एक रामबाण इलाज है। आप इस पुस्तक को जरूर खरीद लीजिएगा। देखते हैं अब इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये प्रकाशन में इन्होंने दिखा रखा है। ये विजय शंकर श्रीवास्तव की किताब है, आप देख सकते हैं इसमें। ये इन्होंने ये उन्होंने प्राकथांत दिया हुआ है। ये प्रस्तुत वस्तुतः पुस्तक सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के अंतिम सूक्ष्म विश्लेषण पर तैयार की गई है। इस पुस्तक के तथ्यों इस पुस्तक के तथ्यों इस प्रकार से सर्जित किया गया है ताकि विद्यार्थी को एक ही स्थान पर सभी संबंधित जानकारियां हो सकें और कठिन से कठिन प्रश्नों को यथाशीघ्र हल कर सके। पुस्तक की भाषा बहुत ही सरल, बोधगम्य एवं रोचक है ताकि आप तथ्यों को अपने मन मस्तिष्क पर हमेशा याद रख सकें। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक प्रणाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सही मार्गदर्शक का काम करेगी। मैं एस चांद प्रकाशन के श्री आकाश पवार जी, प्रोडक्ट मैनेजर कंपटीशन श्री संतोष जी तथा संपादकीय विभाग के अन्य सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी कथन मेहनत तथा मार्गदर्शन से यह पुस्तक प्रकाशित हो सकी है। मैं उन विद्वान शिक्षकों का छात्रों की का विशेष आभारी रहूँगा जो इस पुस्तक के संबंध में अपने सुझावों में मुझे समय समय पर अवगत कराएंगे। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये श्री विजय शंकर के ये वाक्य हैं जो उन्होंने लिखे हैं प्रकथान में। अब आगे देखते हैं इसमें कितने चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें जो चैप्टर हैं वो तार्किक भाषा में वर्बल रीजनिंग है। ये भाषा बुद्धि परीक्षण। ये उन्होंने जो पहला है इसमें ये सामान्य बुद्धि परीक्षण है, परिचय उन्होंने दिया हुआ है। दूसरे में घन एवं पासा, तीसरे में पासा और प्रिज्म, चौथे में घड़ी कैलेंडर, पाँचवें में कैलेंडर अंग्रेजी, छठे में अंग्रेजी वर्णमाला, सेवन्थ में अंग्रेजी शब्द निर्माण, एट्थ में अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण और नाइन्थ में हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण अंग्रेजी वर्णमाला। टेंथ चैप्टर में दी हुई है। 11 में सतत श्रृंखला और 12 में संख्या श्रृंखला और 13 में हिंदी एवं सादृश्यता और 14 में अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता, 15 में संख्या सादृश्यता, 16 में हिंदी शब्दों का वर्गीकरण और 17 में अंग्रेजी अक्षर व शब्दों का वर्गीकरण दिया हुआ है। 18 में संख्याओं का वर्गीकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कूट लेके 19 में इन्होंने दिया हुआ है क्रम व्यवस्थीकरण दिया हुआ है। बैठक व्यवस्थीकरण, दिशा और दूरी 22 में दिया हुआ है इन्होंने। दिशा और दूरी दिया हुआ है। रक्त संबंध दिया हुआ है इन्होंने। और ये नीचे औपबंधिक संख्या अक्षर तथा प्रतीक दिए हुए हैं। और ये गणितीय, ये आप इधर देख सकते हैं, ये गणितीय तर्क शक्ति है। ये तर्क शक्ति, इसमें टोटल 53 चैप्टर हैं। और पहला चैप्टर आप देख सकते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण है, परिचय, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इंट्रोडक्शन, आप ये देख सकते हैं। इसमें यह एक बहुत अच्छी किताब है। दूसरा चैप्टर आप देख सकते हैं पासा घन तथा घनाम का। आप तीसरा चैप्टर इसमें देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर आप देख सकते हैं पासा एवं प्रिज्म का है। ये आप देख रहे होंगे, ये आप इसे देख सकते हैं।
चौथा चैप्टर देखिए आप। ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर है भी, ये अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, आप इसे देख सकते हैं चित्र में। ये 8वां है, अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण है ये, इसमें दिया हुआ है। हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण है। आप इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 जो भी है आप देख सकते हैं। इसमें 2-4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं जो अव्यवस्थित क्रम में हैं, इनके क्रम को व्यवस्थित, आप देख सकते हैं, इनके क्रमों को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तर्क संगत है। आप देख सकते हैं, पहले यहाँ बीज आएगा, फिर पौधा होगा, फिर पत्ती होंगी, फिर फूल आएगा, तब जाके खाक होगा। इसलिए पहले यहाँ 3, 1, 4, 5, 2, मतलब सी इसका आंसर सही होगा। जो राइट आंसर होगा इसका सी होगा। इसमें बीज, मिट्टी, फल, दूसरे में पुष्प और पौधा दिया हुआ है। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, पहले मिट्टी होगी, फिर मिट्टी होगी, फिर बीज दबाया जाएगा, उसमें बीज दबाया जाएगा। इसका राइट आंसर डी आपका सही हो जाएगा। तीसरे का जो राइट आंसर होगा आपका, ये बीज दिया हुआ है, इसमें पौधा दिया हुआ है, पहले बीज दिया हुआ है, इसमें फिर पौधा दिया हुआ है, फिर पहले बीज होगा, बोया जाएगा ज़मीन में, फिर पौधा उगेगा, फिर तना होगा, फिर फूल लगेगा, फिर जाके फल आएगा 2। ये आंसर इसका सही होगा। अब चौथा देख सकते हैं, इसमें दिख रहा होगा आपको, इसमें दिया हुआ है फल, जड़ें, तना, पत्तियाँ, फूल, शाखाएं। इसमें 2 आना ए, इसका जो आंसर ए होगा, पहले स्थान पर 2 जड़ें आएंगी, फिर तना आएगा, फिर शाखाएं आएंगी, फिर पत्तियाँ आएंगी, फिर फूल आएगा, फिर फल आएंगे। फल, फ्रूट जिसे कहते हैं, तना। आप 5वां देख सकते हैं, इसमें 5वें का ये आंसर होगा। आप देख सकते हैं इसको। आप ये छठा क्वेश्चन देख सकते हैं। आप 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं। ये SSC GT सन 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ये SSC सन 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आप 8वां प्रश्न देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, इसमें धागा दिखाया हुआ है। धागा, कपड़ा, कपास, मिट्टी, पौधा और चिथड़ा। पहले मिट्टी होगी, मिट्टी में फिर पौधा उगेगा, पौधे से फिर कपास निकलेगी, कपास से फिर धागा बनेगा। हम ऐसे करके देखते हैं। पहले 3rd ऑप्शन पे मिट्टी है, फिर मिट्टी होगी, फिर 6 ऑप्शन पे पौधा होगा, 2 ऑप्शन पे कपास निकलेगी, 1 ऑप्शन पे धागा बनेगा, फिर 4 ऑप्शन पे कपड़ा बनेगा, फिर उसका चित्रण मचेगा। इसका मतलब अगर हम देखा जाए तो बी इसका आंसर सही होगा। विल बी योर राइट आंसर, बी इसका सही है। 9 देखिए अब, धागा, बोना, कपास, उर्वरक, कपड़ा, बीज। पहले बीज बोया जाएगा, फिर उसमें उर्वरक डाला जाएगा ना। पहले उन्होंने ऐसा किया हुआ है, पहले उर्वरक डाला है, फिर बीज बोया है, फिर
पहले उन्होंने उर्वरक डाला है, फिर बीज बोया है, उसके बाद उसके बाद बोना हुआ, बीज बोना, बोना बीज को बोया, थर्ड ऑप्शन पे बोना आएगा, चौथे ऑप्शन पे कपास आएगी, और पांचवें ऑप्शन पे धागा आएगा, और छठे ऑप्शन पे कपड़ा आएगा। छठे ऑप्शन में कपड़ा आएगा। इसका मतलब राइट आंसर, इसका 9 का राइट आंसर ए होगा। आप 10वां देख सकते हैं, इसको इसी तरीके से है ये भी, आप देख सकते हैं 10वें आंसर को। इसमें रुई दी हुई है, कपड़ा दिया हुआ है, सूट दिया हुआ है, धागा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसमें। पहले रुई धुनी जाएगी, उसके बाद धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, फिर सूट बनेगा। इसका मतलब 1 1 4 2 3 जिसमें भी है 1 4 2 3 ए में है, इसका ए आंसर सही है। ए आंसर सही है इसका। अब 11 देख सकते हैं। अंगूर मदिरा, अंगूर का बाग, शराब का बनना, आश्वासन आदि। आप इसे देख सकते हैं। अंगूर, आप अंगूर देखिए, अंगूर के बाग में से अंगूर तोड़ के लाएंगे, फिर आश्वासन करेंगे, फिर शराब बनाना, फिर मदिरा निकलेगी, फिर पीने योग्य मतलब वो मानी जाएगी। इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2 1 4 4 5 3, इस हिसाब से होगा ये। आप इस हिसाब से आगे देख सकते हैं। आगे देखिए आप, कटना, व्यंजन, सब्जी, बाजार पकाना। बाजार पकाना, पहले बाजार जाएंगे, 4 ऑप्शन हो जाएगा। बाजार, बाजार से फिर सब्जी लेके आएंगे, 4 3 ऑप्शन हो जाएगा। फिर काटेंगे, 4 3 1 हो जाएगा। फिर पकाएंगे, 5 हो जाएगा। और फिर व्यंजन, व्यंजन तैयार हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। इसका बिल भी और राइट आंसर बी सही होगा इसका। अब ऐसे 13वें का देखो, 13वें का देखेंगे हम। नुक्सा, पकाना, परोसना, संगठक, खाना। अब पहले नुक्सा आएगा, फिर संगठक होंगे। पहले नुक्सा आएगा, फिर संगठक होंगे, फिर पकाएंगे, फिर पकाना होगा, फिर थर्ड में परोसना होगा, और फिर खाना होगा। इसका राइट विल बी योर राइट आंसर सी 6 सही होगा इसका। सी जो आंसर है ये सही होगा इसका। अब रसोई, आप देख सकते हैं। रसोई, खेत, थाली, दुकान, थाली, दुकान। खेत में, खेत में, रसोई, खेत, थाली, दुकान। पहले खेत से, पहले खेत से सब्जी, पहले खेत से किसी ने सब्जी उगाई, मान लो एक किसान सब्जी उगाता है उसको, फिर वो दुकान में बेचता है, दुकान में रखता है। दुकान से फिर वो रसोई घर पे जाती है, खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, रसोई में रखी जाती है। रसोई से फिर थाली में बना के व्यंजन तैयार होता है, फिर थाली में जाता है इसका। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, विल बी योर राइट आंसर। ये आप 15वां देखो इसे। काटना, पहनना, निशान लगाना, नापना, सिलना। सिलना, पहले निशान लगाया जाएगा। थर्ड, निशान लगाएंगे, पहले नापेंगे, 4 नाप के फिर निशान लगाया जाएगा, फिर काटा जाएगा, फिर सिला जाएगा, फिर पहना जाएगा। इसका आप, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा विल बी योर राइट आंसर, बी इसका सही राइट आंसर होगा। आप 16वां देखेंगे। रक्षा, आप 16वां देखेंगे। रक्षा, दबाव, राहत, वर्षा, बाढ़। वर्षा हुई, बाढ़ आई, दबाव बढ़ा। वर्षा हुई, दबाव पड़ा, वर्षा हुई, बाढ़ आई, रक्षा करनी,
फिर राहत हुआ। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो शी होगा, बिल्कुल सही। आप देखो, सांप, घास, चील, मेंढक, टिड्डा। सांप, घास, चील, मेंढक, टिड्डा। आपको समझ में आया इसका कुछ? सांप, घास, चील, मेंढक, टिड्डा। समझ में आया इसका आपने कुछ? पहले घास होगी, घास में मेंढक कूदते हैं, पानी में भी कूदते हैं। फिर टिड्डा भी घास में ही बैठता है, फिर चील भी, और फिर सांप। इसका आंसर डी, योर विल बी योर राइट आंसर। आप देखेंगे, हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, बहेर। एक मच्छर को छोड़ के हाथी, मच्छर सबसे छोटा होता है, उसके बाद बिल्ली, फिर बाघ, फिर हाथी। 3, 2, 4, 1, 5। इसमें आपका राइट आंसर विल बी योर राइट आंसर 6 होगा। विल बी योर राइट आंसर 6 होगा। आप देख सकते हैं। 19वां देखिए, वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर। किशोर, एक शिशु पैदा होगा, फिर वो बड़ा होगा, बच्चा कहलाएगा, फिर वो बालक, बालक कहलाएगा, फिर वो वयस्क होगा, फिर किशोर होगा। इसलिए आपका 3, 2, 4, 5, 1। आपका जो आंसर होगा इसका 19 का 19 का बी आंसर सही होगा। आप आगे देख सकते हैं, साठियाब, शिशु, यौवनावस्था, युवावस्था, शैशवावस्था। शिशु, बाल्यावस्था, शिशु होगा, फिर बाल अवस्था में होगा शिशु, 2 होगा, फिर यौवन अवस्था में होगा, फिर युवावस्था में होगा, फिर बालावस्था में होगा, फिर जाकर सठियाब होगा। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। शिशु, वृद्ध, किशोर। आप 21वें का देखिए, शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर, बालक। पहले प्रौढ़ होगा, फिर शिशु बनेगा, मतलब पहले थर्ड होगा इसका सी। पहले प्रौढ़ होगा, फिर शिशु बनेगा, थर्ड में आ जाएगा प्रौढ़, बालक। इसका सी सही होगा। इसका 1, 5, 4, 3, 2। 22वें का देखिए, भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा। मतलब पहले भ्रूण होगा 1, फिर शिशु होगा 3, फिर बच्चा 2, फिर युवा बनेगा 5, फिर प्रौढ़ होगा 4। इसलिए अब आगे देखते हैं ऐसे। 24वां देखिए आप, बालक, नौकरी, विवाह, नवजात शिशु, शिक्षा। नवजात शिशु होगा, फिर वह बालक होगा, फिर वह शिक्षा प्राप्त करेगा, फिर नौकरी लगेगा, फिर विवाह होगा। इसका बदला 4, 1, 5, 2, 3। इसमें कहीं दिखाई दे रहा है 4, 1, 5, 2, 3। डी आंसर इसका सही होगा। जन्म, जन्म, मृत्यु, शव, यात्रा, विवाह, शिक्षा। जन्म होगा, फिर शिक्षा प्राप्त करेगा 1, 3, फिर विवाह होगा 4, 1, 3, 4, ये 4, और फिर मृत्यु होगी, फिर शव यात्रा होगा। इसका राइट आंसर ए सही होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे वीडियो को अपलोड करने के लिए, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो SSC GD की तैयारी कर रहा है वो इस किताब को ज़रूर ख़रीद लें।
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नीचे। धन्यवाद।